मसीह यस्सु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से यशुआ की किताब उसके 5वें बाब की बाइबल रीडिंग की थी और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से यशुआ की किताब उसके 6ठे बाब की पहली आयत से लेकर इस बाब के आखिर तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। सो इस बाब की जो कुल आयतें हैं, मुकम्मल आयतें हैं, वो 27 आयतें हैं और हम इन 27 आयतों को जो है वो एक साथ पढ़ेंगे। इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, मेरे अजीजों, मैं आपसे गुजारिश करती हूं कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं इस वीडियो को जरूर अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। और शुरू करने से पहले ये भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इवेंजलिस्ट मारिया ऑफिशियल के नाम से हमारे यूट्यूब के चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और खुदावंद के कलाम की खिदमत को और ज़्यादा मजीद आगे बढ़ाने के लिए हमारी मदद करें। सो वक्त को ज़ाया किए बगैर आए अपने बाइबल मुकद्दस को आज सुबह सवेरे मेरे साथ खोलें और निकालें। यशुआ की किताब उसका 6ठा बाब और पहली आयत से यूं लिखा है, और यरू बनी इसराइल के सबब से नहायत मजबूती से बंद था और ना तो कोई बाहर जाता और ना कोई अंदर आता था। और खुदावंद ने यशुआ से कहा कि देख, मैंने यरू को और उसके बादशाह और जबरदस्त सूरमाओं को तेरे हाथ में कर दिया है। सो तू अब सब जंगी मर्द शहर को घेर लो और एक दफा उसके चौगिर्द गश्त करो। 6 दिन तक तुम ऐसा ही करना और 7 काहिन संदूक के आगे आगे मेंढों के सींगों के साथ 7 नरसिंगे लिए हुए चलें और 7वें दिन तुम शहर की चारों तरफ 7 बार घूमना और काहिन नरसिंगे फूंके। और यूं होगा कि जब वो मेंढे के सींग को जोर से फूंके और तुम नरसिंगे की आवाज सुनो तो सब लोग नहायत जोर से ललकारें। तब शहर की दीवार बिल्कुल गिर जाएगी और लोग अपने अपने सामने सीधे चढ़ जाएंगे। और नून के बेटे यशुआ ने काहिनों को बुलाकर उनसे कहा कि अहद के संदूक को उठाओ और 7 काहिन मेंढों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए खुदावंद के संदूक के आगे आगे चलें। और उन्होंने लोगों से कहा, भरकर शहर को घेर लो और जो आदमी मुसला हैं वो खुदावंद के संदूक के आगे आगे चले। और जब यशुआ लोगों से ये बातें कह चुका तो 7 काहिन मेंढों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए खुदावंद के आगे आगे चले और वो नरसिंगे फूंकते गए और खुदावंद के अहद के संदूक के पीछे पीछे चला। और खुदावंद के अहद का संदूक उनके पीछे पीछे चला और वो मुसला आदमी उन काहिनों के आगे आगे चले और जो नरसिंगे फूंक रहे थे और दुम्बाला संदूक के पीछे पीछे चला और काहिन चलते चलते नरसिंगे फूंकते जाते थे। और यशुआ ने लोगों को ये हुक्म दिया कि ना तो तुम ललकारना और ना तुम्हारी आवाज सुनाई दे और ना तुम्हारे मुंह से कोई बात निकले। जब मैं तुमको ललकारने को कहूं तब तुम ललकारना। सो उसने खुदावंद के संदूक को शहर के गिर्द एक बार फिरवाया। तब वो खैमा गांव में आए और वहीं रात काटी। और यशुआ सुबह सवेरे उठा और काहिनों ने खुदावंद का संदूक उठा लिया और वो 7 काहिन मेंढों के सींगों के 7 नरसिंगों के लिए हुए खुदावंद के संदूक के आगे आगे बराबर चलते और नरसिंगे फूंकते जाते थे। और वो मुसला आदमी आगे आगे हो लिए और दुम्बाला खुदावंद के संदूक के पीछे पीछे चला और काहिन चलते चलते नरसिंगे फूंकते जाते थे। और दूसरे दिन भी वो एक बार शहर के गिर्द घूमकर खैमा गांव में फिर आए। उन्होंने 6 दिन तक ऐसा ही किया। और 7वें दिन यूं हुआ कि वो सुबह को पोप फटने के वक्त उठे और उसी तरह शहर के गिर्द 7 बार फिरे। 7 बार शहर के गिर्द फकत उसी दिन फिरे। और 7वीं बार ऐसा हुआ कि जब काहिनों ने नरसिंगे फूंके तो यशुआ ने लोगों से कहा कि ललकारो, क्योंकि खुदावंद ने ये शहर तुमको दे दिया है। और वो शहर और जो कुछ उसमें है सब खुदावंद की खातिर नेस्त हो गया होगा
फकत राहब कस्बी और जितने उसके साथ उसके घर में हो वो सब जीते बचेंगे, इसलिए कि उसने उन कासिदों को जिनको हमने भेजा छुपा रखा था। और तुम बहरहाल अपने आप को मखसूस की हुई चीजों से बचाए रखना, ऐसा ना हो कि उनको मखसूस करने के बाद तुम किसी मखसूस की हुई चीज को लो और यूं इसराइल की खैमागाह को लानती कर डालो और उसे दुख दो। लेकिन सब चांदी और सोना और वो बर्तन जो पीतल और लोहे के हों खुदावन के लिए मुकद्दस हैं, सो वो खुदावन के खैमा में दाखिल किए जाएं। बस लोगों ने ललकारा और काहिनों ने नरसिंगे फूंके, और ऐसा हुआ कि जब लोगों ने नरसिंगे की आवाज सुनी तो उन्होंने बुलंद आवाज से ललकारा और दीवार बिल्कुल गिर पड़ी, और लोगों में से हर एक आदमी अपने सामने से चढ़कर शहर में घुसा और उन्होंने उसको ले लिया। और उन्होंने उनके सब जो शहर में थे, क्या मर्द क्या औरत, क्या जवान क्या बूढ़े, क्या बैल क्या भेड़ क्या गधे, सबको तलवार की धार से बिल्कुल नेस्त कर दिया। और यशवा ने उन दोनों आदमियों से जिन्होंने उस मुल्क की जासूसी की थी कहा कि उस कस्बी के घर जाओ और वहां से जैसी तुमने उससे कसम खाई है उसके मुताबिक उस औरत को और जो कुछ उसके पास है सबको निकाल लाओ। तब वो दोनों जवान जासूस अंदर गए और राहब को और उसके बाप और उसकी माँ और उसके भाइयों को और उसके असबाब बल्कि उसके सारे खानदान को निकाल लाए और उनको बनी इस्राइल की खैमा के बाहर बिठा दिया। फिर उन्होंने उस शहर को और जो कुछ उसमें था सबको आग से फूंक दिया और फकत चांदी और सोने को और पीतल और लोहे के बर्तनों को खुदावन के घर के खजाना में दाखिल किया। लेकिन यशवा ने राहब कस्बी और उसके बाप के घराने को और जो कुछ उसका था सबको सलामत बचा लिया। उसकी बूदोबाश आज के दिन तक इसराइल में है, क्योंकि उसने उन कासिदों को जिनको यशवा ने यरू में जासूसी के लिए भेजा था छुपा रखा था। और यशवा ने उस वक्त उनको कसम देकर ताकीद की और कहा कि जो शख्स उठकर इस यरू शहर को फिर बनाए वो खुदावन के हुजूर मलाऊन हो। वो अपने पैलौठे को उसकी नींव डालते वक्त और अपने सबसे छोटे बेटे को उसके फाटक लगवाते वक्त खो बैठेगा। सो खुदावन यशवा के साथ था और उस सारे मुल्क में उसकी शोहरत फैल गई। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावन के कलाम में से यशवा की किताब उसके 6 बाब की पहली आयत से लेकर 27वीं आयत तक हमने खुदावन के कलाम को पढ़ा है, और हम देखते हैं कि इसराइलियों के मुल्क कनान में दाखिल होते वक्त जब उन्होंने यरदन को पार किया, और अब सबसे पहले जो है ये यरू के अंदर दाखिल होने को है। और यरू में जो समा हमें नजर आ रहा है, जैसे कल हमने देखा था कि यरू के लोग जो है वो छुप जाते हैं, डर जाते हैं, खौफ खा जाते हैं। जैसे ही बनी इसराइली यरदन को पार करते हैं तो उनके पार कर जाने के वसीला से, क्योंकि यरदन को पार करना जो है वो इसराइलियों के लिए कोई आसान काम नहीं, कोई मामूली काम नहीं था, लेकिन खुदा की कुदरत ने जो है फिर से समुंदर को सुखा दिया और इसराइली जो है वो यरदन पार करके मुल्क कनान की तरफ आ पहुंचे हैं, किनारे पर आ पहुंचे हैं। वो अपने डेरे डाले हुए हैं और अब यरू के इलाके को उन्होंने फतह करना है। और बाइबल मुकद्दस में हम जैसे सीख चुके हैं, कल 5वें बाब के आखिरी हिस्सा में हमने देखा था कि लश्कर का सरदार जो कि यीशु मसीह खुद इंसान का रूप लेकर यशवा से जा मिलता है और उसको हदायत करता है कि किस तरह से जंग का आगाज किया जाए, किस तरह से उस काम की शुरुआत की जाए जिस काम को करने के लिए खुदा इसराइलियों को मिस्र की गुलामी में से निकालकर यहाँ तक लेकर आया है। सो काम की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। खुदावन यशवा के साथ खड़ा है और जैसा उसने वादा किया था वो यशवा को कामयाब करने को है, वो इसराइलियों को कामयाब करने को है, वो इसराइलियों को फतह देने को है। यहाँ पर यरू के शहर का हाल बताया गया है।
खौफ से तो ऑलरेडी यरू के लोग जो है वो सहम चुके थे, क्योंकि अब उनकी उदालत का वक्त आ चुका था। याद रहे कि यरू में रहने वाले लोगों के साथ, इसराइल में रहने वाले कनानियों के साथ जो कुछ हुआ, ये उनकी उदालत का काम था। खुदा जब उदालत करता है तो फिर गजबनाक भी होता है, भड़कता भी है। इसीलिए खुदा की कुदरत पहले से ही इंसान को मौका देती है कि वो खुदा को ना आजमाए, वो खुदा के गजब को अपने ऊपर भड़कने का मौका ना दे। सो कनानियों के गुनाह अरूज पर जा चुके थे, उनकी बदकारियां अरूज पर जा चुकी थी, इसीलिए अब उनकी उदालत का वक्त था और खुदा के लोगों की फतह का वक्त आ पहुंचा था। लिखा है 6 बाब की पहली आयत में, यशवा 6 बाब उसकी पहली आयत लिखा है, और यरू बनी इसराइल के सबब से नहायत मजबूती से बंद था और ना तो कोई बाहर जाता और ना कोई अंदर आता था। अब यरू के लोग जो थे वहां से इस कदर मजबूती के साथ अपने दरवाजों को बंद करके, ऊंची दीवारें और मजबूत दीवारें थी जिन पर से चढ़कर एकदम से किसी इंसान का गुजर जाना जो है वो कोई आसान काम नहीं था। अब उन्होंने अपने दरवाजों को भी मजबूती से बंद कर रखा था, उन्होंने अपने पूरी हिफाजती इकदाम कर लिए थे। उनके अंदर जोश भी था कि अगर हम पर हमला किया जाएगा तो लड़ना तो है, हम दुश्मन के आगे जेर तो नहीं हो सकते। लेकिन खौफ इस कदर छाया हुआ था, और ये खौफ जो था ये इंसान का नहीं बल्कि उनके ऊपर खुदा की कुदरत का था, क्योंकि उन्होंने सुना था कि 40 साल पहले भी खुदा ने जो है इसराइलियों को मिस्र से जब निकाला तो बड़ी उनको जोर आवर हाथ बढ़ाकर, बड़ी फतहमंदी के साथ, बड़े मौजज़ात के वसीला से निकाला। और फिर बहरे कुलज़म को क्रॉस करने का जो वाकया था वो भी वहां के लोग जानते थे। फिर यर्दन को क्रॉस करने के वाकया ने और ही उन लोगों को जो है वो घबराहट में मुब्तला कर दिया, डर और खौफ से मुब्तला कर दिया। लेकिन अब जिस शहर के दरवाजे भी मजबूती से बंद हो गए हैं, जिसकी दीवारें भी बहुत बड़ी और बड़ी मजबूत दीवारें हैं, यहाँ पर हम देखते हैं उस शहर की कुदरत जो है वो खुदा के आगे जेर हो जाएगी। उस शहर की ताकत जो है वो खुदा के आगे अब जेर होने को है, नेस्त और नाबूद होने को है। दूसरी आयत में चलकर हम देखें तो लिखा है, और खुदावंद ने यशुआ से कहा कि देख मैंने यरू को और उसके बादशाह और जबरदस्त सूरमाओं को तेरे हाथ में कर दिया है। अब ये खुदा का वादा था मूसा के साथ। खुदा ने मूसा ही को ये बात बता दी थी कि मैं इनके दुश्मनों को इनके आगे कर दूंगा, इनके हाथ में कर दूंगा। कि इसराइली अपने पास बड़ा जोर रखते हैं या नहीं रखते, बड़ी कुवत रखते हैं या नहीं रखते, जंग का बड़ा सामान रखते हैं या नहीं रखते, या कनानी जितने भी जोरावर क्यों ना हो, खुदा ने अपने बंदा मूसा से कहा था कि मैं उनको इनके आगे जो है वो नेस्त कर दूंगा, इनके हाथ में कर दूंगा, और इसराइली जो है वो मेरी कुदरत के सबब से कनानियों पर जरूर गालिब आएंगे। और अब हम देखते हैं जो बात खुदा ने मूसा से कही थी और फिर यशुआ से कही थी, जो वादा खुदा ने इसराइलियों से किया था, उस वादा के मुताबिक ऐन वक्त पर जब खुदा का वक्त आता है, खुदा का वादों को पूरा करने का वक्त आता है, तो वो बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़े जलाल और बड़ी कुदरत के साथ जाहिर होता है। तो ये खुदा का वक्त था इसराइल की तारीख में, जो कि इसराइल का बड़ा कीमती और बड़ा सुनहरा वाकया समझा जाता है। संडे स्कूल में भी हमें जो है वो यरू के दरवाजों के ताल्लुक से, यरू की दीवारों के ताल्लुक से, नरसिंगों को फूंकने के ताल्लुक से जो है वो संडे स्कूल में टीचर्स भी बच्चों को कहानी सुनाया करती हैं, और ऐसी कहानियां हमारे बच्चे बड़े होकर क्या बूढ़े होकर भी नहीं भूलते। सो ये वाकया इस कदर खुदा की कुदरत और उसके जलाल से भरा वाकया था कि ये वाकया जो है इसराइलियों की जिंदगियों में बड़ी अहमियत रखता था। और जो दिन इनकी जिंदगियों में आए थे ये बड़े कीमती और बड़े खूबसूरत दिन थे कि खुदा ने उनके दुश्मनों को, जो कि उनसे कहीं ज्यादा जोर आवर भी थे, तादाद में भी ज्यादा थे, उनके सामने खुदा ने उन्हीं के हाथ में कर दिया। सूरमा लोग भी इसराइलियों के हाथों में आ चुके हैं खुदा की कुदरत के सबब से। तीसरी आयत में लिखा है, सो तुम सब जंगी मर्द शहर को घेर लो और एक दफा उसके चौगिर्द गश्त करो, 6 दिन तक तुम ऐसा ही करना। अब खुदा की कुदरत है जो कि कनानियों से लड़ने वाली है, खुदा की कुदरत है जो कि कनान के सूरमाओं को नेस्त और नाबूद करने वाली है। और इसीलिए खुदा जब अपने काम करता है तो खुदा के काम
जैसे इंसानों के इरादों से खुदा के इरादे मुख्तलिफ हैं, इसी तरह खुदा के काम भी जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से हम होते हुए देखते हैं। ये जंग जो है ये यहोवा के हुक्म से शुरू की जाती है, यहोवा की कुदरत से फतह की जाती है। सो खुदा इस जंग के आगाज को जो है वो एक मुख्तलिफ तरीके से शुरू कराता है। यहाँ पर 6 दिन का खुदा ने हुक्म इनको दे दिया कि उस इलाके को घेरना है, यरू के इलाके के चौगिर्द जो है गश्त करना है। 4th आयत में लिखा है, और 7 काहिन संदूक के आगे आगे मेंढों के सींगों के साथ लिए हुए चले, और 7वें दिन तुम शहर की चारों तरफ 7 बार घूमना और काहिन नरसिंगे फूंके। अब इस जंग का आगाज जो है ये खुदा के हुक्म के मुताबिक, ये लश्कर के सरदार के हुक्म के मुताबिक होता है जो यशवा को मिला था, जिसके बारे में कल हमने 5वें बाब के आखिर में पढ़ा था, जो कि अपने हाथ में नंगी तलवार लिए खड़ा था। अब उसके हुक्म के मुताबिक इस जंग का आगाज होता है और खुदा कहता है कि यरू के दरवाजे जितनी भी मजबूती से क्यों नहीं बंद है, उसकी दीवारें कितनी भी ऊंची और मजबूत क्यों नहीं है, तुमने क्या करना है, तुमने 7 काहिन नरसिंगे लेकर जो है वो आगे आगे चलेंगे, उनके पीछे अहद का संदूक चलेगा। मैं आगे आयतों को पढ़ती हूँ, फिर हम और इस पर मजीद बात करते हैं। लिखा है, और यूं होगा कि जब वो मेंढे के सींग को जोर से फूंके और तुम नरसिंगे की आवाज सुनो तो सब लोग नहायत जोर से ललकारे। सॉरी मैं मिस कर गई हूँ, 4th आयत से पढ़ेंगे। और 7 काहिन संदूक के आगे आगे मेंढों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले, और 7वें दिन तुम शहर की चारों तरफ 7 बार घूमना और काहिन नरसिंगे फूंके। और यूं होगा कि जब वो मेंढे के सींग को जोर से फूंके और तुम नरसिंगे की आवाज सुनो तो सब लोग नहायत जोर से ललकारें, तब शहर की दीवारें बिल्कुल गिर जाएगी और लोग अपने आप सीधे चढ़ जाएंगे। ये खुदा ने तरीका बताया था इसराइलियों को यरू के अंदर दाखिल होकर यरू को फतह करने का, और इसी तरीके के बताने के मुताबिक जो है यशवा और इसराइली जो है इस बात पर अमल करते हैं। लिखा है 6th आयत में, और नून के बेटे यशवा ने काहिनों को बुलाकर उनसे कहा कि अहद के संदूक को उठाओ, और 7 काहिन मेंढों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए खुदावंद के संदूक के आगे आगे चले। अब ये फरमान जो अहद के संदूक को उठाने का दिया गया था, ये खुदावंद की तरफ से था कि खुदावंद के 7 काहिन जो है वो 7 नरसिंगों को लिए हुए अहद के संदूक के आगे आगे चलेंगे, और उनके पीछे उनकी फतह का झंडा, उनकी जोर की कुवत, उनकी जोर देने वाला जो है वो पीछे पीछे चलेगा। अहद का संदूक जो कि खुदावंद की कुदरत और खुदावंद की हजूरी को पेश करता है। और लिखा है 7वीं आयत में, और उन्होंने लोगों से कहा भड़कर शहर को घेर लो, और जो मुसला आदमी है वो खुदावंद के संदूक के आगे आगे चले। ये मुसला आदमियों को खुदावंद ने मुकर्रर किया था कि वो संदूक के आगे आगे चलेंगे। और आगे 8वीं आयत में लिखा है, और जब यशवा लोगों से ये बातें कह चुका तो 7 काहिन मेंढों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए खुदावंद के आगे आगे चले, और वो नरसिंगे फूंकते गए, और खुदावंद के अहद का संदूक उनके पीछे पीछे चला। अब खुदा की कुदरत उनके साथ चलती थी, और वो खुदावंद के हुक्म के मुताबिक खुदावंद का नाम लेकर उन नरसिंगों को जो है वो फूंकते गए। और लिखा है, और वो मुसला आदमी उन काहिनों के आगे आगे चले जो नरसिंगे फूंक रहे थे, और दुम्बाला संदूक के पीछे पीछे चला। अब मुसला आदमी जो कि जंग लड़ने वाले आदमी है वो काहिनों के आगे आगे थे। और फिर लिखा है अहद के संदूक के पीछे पीछे जो है वो दुम्बाला का जिक्र किया गया है। याद रखें, बाइबल मुकद्दस के स्कॉलर्स जो हैं उनमें से कुछ स्कॉलर्स का कहना यह है कि दुम्बाला जो है ये मुसला आदमी कुछ जो आगे थे, उन्हीं का कुछ जत्थे के लोग जो है पीछे थे अहद के संदूक के, उनको दुम्बाला कहा गया है। लेकिन साथ ही जो है कुछ बाइबल मुकद्दस के स्कॉलर्स का कहना है कि दान के कबीला के लोग जो थे, जो कि आखिर में चला करते थे, उनकी जिम्मेदारी ये लगाई गई थी कि वो अहद के संदूक के पीछे पीछे चले। अलबत्ता तरतीब जो भी थी, यहाँ पर वर्ड जो है वो दुम्बाला यूज किया गया है कि दुम्बाला जो है वो अहद के संदूक के ये कुछ लोगों का जत्था था जो उनके पीछे पीछे चलता था, यानी कि कुछ पीपल का ग्रुप था। सॉरी मैं माजरत चाहती हूँ, कई बार मुझसे कहा गया है
कि मैं उर्दू के मुश्किल वर्ड्स को यूज ना किया करूं, बल्कि हिंदी और इंग्लिश के वर्ड्स को यूज किया करूं। सो कभी कभार इंग्लिश के वर्ड यूज करना मुश्किल लगता है और कुछ वर्ड्स का ट्रांसलेशन जो है वो हिंदी में मुझे पता नहीं, इसलिए फिर उर्दू के वर्ड जो है वो यूज किए जाते हैं। मैं अपने अजीजों से इंकरेज करना चाहती हूँ जो इंडिया से हमें ज्वाइन करते हैं, बहुत अच्छा होगा जब मैं वर्ड्स बताती हूँ कि हम इस वर्ड्स को पढ़ रहे हैं तो आप प्लीज मेरे साथ हिंदी बाइबल को खोला करें, क्योंकि जिस वर्ड्स में से कोई भी वर्ड अगर आपको समझ नहीं आएगा, अगर आप हिंदी में मेरे साथ पढ़ रहे होंगे तो आप क्लियर उसको जो है वो समझ सकेंगे। सो दुम्बाला जो है वो संदूक के यहाँ पर लिखा है पीछे पीछे चला और काहिन चलते चलते नरसिंगे फूंकते जाते थे। याद रखें ये इतनी खूबसूरत और संजीदा रस्म थी जिसका ऐलान खुदा ने किया था, और जब वो नरसिंगों को फूंकते थे शहर के चौगिर्द, और उन नरसिंगों की आवाज जो है वो कनानियों के दिलों को और ज्यादा घबरा देती थी और ज्यादा खौफ में मुब्तला कर देती थी, मायूस कर देती थी। ये यहाँ पर कनानियों पर कोई जुल्म नहीं हो रहा, यरू के लोगों पर कोई जुल्म भरपा नहीं किया जा रहा, बल्कि अब उनकी उदालत का वक्त आ पहुंचा है। उदालत के वक्त गुनाहगार जो है वो इसी तरह डरता और मायूस होता और कप कपाना शुरू कर देता है। सो ये इनकी उदालत का वक्त है, इसीलिए जो उदालत करने को खुदावंद के नाम से खड़े हुए हैं, खुदावंद खुद उदालत करने वाला है, खुदावंद अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। सो वो तो खुदावंद के नाम से ललकारते हैं और खुदावंद की खिदमत करते हैं, खुदावंद के जलाल उसकी कुदरत का नरसिंगों को फूंक कर ऐलान करते हैं, लेकिन गुनाहगार जो है उसके सामने डरते कांपते और फिर जो है वो बिल्कुल बुझ से जाते हैं, बिल्कुल पिघल से जाते हैं। और लिखा है आगे 10वीं आयत में, और यशवा ने लोगों को ये हुक्म दिया कि ना तो तुम ललकारना और ना तुम्हारी आवाज सुनाई दे और ना तुम्हारे मुंह से कोई बात निकले। अब ये भी खुदा की इस जंग का एक मखसूस तरीका था कि 6 दिन तक जो है वो सिर्फ काहिन जो है वो नरसिंगे फूंकेंगे, लेकिन दुम्बाला है या फिर आगे चलकर मुस्ला लोगों का जो ग्रुप है उनमें से कोई भी किसी किस्म की कोई आपस में बात नहीं करेगा, ललकारेगा नहीं, उनको छेड़ा छाड़ी नहीं करेगा, बल्कि 6 दिन सिर्फ नरसिंगे फूंके जाएंगे। और इस तरह से खुदा का खौफ इन लोगों के दिलों पर छा जाएगा, तारी हो जाएगा और खुदा के हुक्म को तोड़ने से मना किया गया था। याद रखें कई बार कई ऐसे मौके होते हैं जहां पर इंसान को जो है वो चुप कर कर एक वक्त को देखना होता है, सहना होता है और खुदा की मर्जी, खुदा के वक्त का इंतजार करना होता है। मुबारक है वो लोग जो सब्र से खुदावन की आस रखते हैं और वक्त से पहले ना तो अपने मुंह से कुछ कहते हैं, ना बोलते और ना लोगों के सामने चीखते चिल्लाते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हम अपने किए का नुकसान भी खुद ही भुगतते हैं और बाद में इल्जाम खुदा को लगाते हैं कि खुदा ने हमें नहीं संभाला, खुदा ने हमें बचाया नहीं। अलबत्ता वो जितने लोग जो खुदावन के कलाम को ठीक से पढ़ते और एहतियात से उसके रास्ते पर चलते हैं, वो इस भेद को समझते हैं कि जिस वक्त हमें खामोश रहना है, अगर हम खामोश रहें तो उसी में हमें हमारी भलाई है, और जो वक्त हमें बोलने को दिया जाता है उस वक्त हमें वही कहना है जो खुदावन की तरफ से हमें हुक्म दिया गया है। अगर हम खुद से बहुत बोलेंगे तो फिर हम नुकसान उठाएंगे। सो यहाँ पर खुदा ने इनको ये कानून दिया था कि 6 दिन तक ये कोई बात नहीं करेंगे, कोई शोर नहीं मचाएंगे। 6 दिन तक सिर्फ जो है वो नरसिंगे फूंके जाएंगे, जो कि दिन में एक बार फूंके जाएंगे। हर रोज दिन में एक बार ये यरू के चौगिर्द गश्त करेंगे और नरसिंगे फूंकेंगे और इनके मुंह से कोई बात नहीं निकलेगी। फिर आगे लिखा है, यशवा कहता है जब मैं तुमको ललकारने को कहूं तब ललकारना। अब जब तक खुदा किसी चीज का इंसान को हुक्म ना दे, इंसान के लिए बेहतर है कि वो तब तक वो काम ना करे। यशवा ने जब इन लोगों से कहा अगर ये यशवा की बात ना मानते, अपनी चलाते, तो फिर कामयाबी इनको हासिल ना होती। सो कामयाबी हासिल करने के लिए खुदा के दिए हुए हुक्मों पर अमल करना जो है वो बहुत जरूरी है। कई बार इंसान समझता है कि मैं अपनी दौलत के बलबोते पर, अपनी जय जयकार के बलबोते पर शायद वक्त जो है वो अपनी जिंदगी में पहले ले आऊं या कामयाबी को वक्त से पहले हासिल कर लूं। याद रखें ऐसा मुमकिन नहीं। खुदा की फरमाबरदारी जो है वही मुझे और आपको कामयाबी भी बख्शती है, सरफराजी भी बख्शती है। हम अपने ओन से कुछ नहीं कर सकते। आगे चलकर 11वीं आयत को पढ़े, लिखा है सो उसने खुदावंद के संदूक को शहर के गिर्द एक बार फिरवाया
तब वो खैमा गाह में आए और वही रात काटे। अब संदूक के को फिरवाने का वक्त जो है इस काम का बाकायदा तौर पर जो है वो आगाज हो चुका है। और आगे चलकर हम देखते हैं 12वीं आयत में लिखा है, और यशवा सुबह सवेरे उठा और काहिनों ने खुदावन के संदूक को उठा लिया, और वो 7 काहिन मेंढों के 7 सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए खुदावन के संदूक के आगे आगे बराबर चलते और नरसिंगे फूंकते जाते थे, और वो मुसला आदमी आगे आगे हो लिए और दुम्बाला खुदावन के संदूक के पीछे पीछे चला, और काहिन चलते चलते नरसिंगे फूंकते जाते थे। सो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 7 खादिम है, 7 काहिन है खुदा के, जो कि 7 नरसिंगों को अपने हाथों में लिए हुए जो है वो आगे आगे चलते और नरसिंगों को फूंकते हैं। और ये खुदा की तरफ से जंग का जो है वो ऐलान किया जा रहा था। याद रहे, आज भी जब खुदा के खादिम बाइबल मुकद्दस को हाथ में लिए हुए घर घर जाते हैं, गली गली जाते हैं और खुदावन के नाम की मनादी करते हैं, तो आज याद रखें हमारे खादिम जो है वो नजात का ऐलान करते हैं। यहाँ पर काहिनों ने जिस ऐलान का, जिस नरसिंगों को फूंक कर जिस ऐलान को करना था वो जंग का ऐलान था, वो उदालत का ऐलान था। और यहाँ पर इन लोगों के नजदीक, कनानियों के नजदीक खुदा का गजब आने को था। आज हमारे काहिन जब बाइबल मुकद्दस को लेकर जगह जगह मनादी करते हैं तो यहाँ पर नजात का ऐलान किया जाता है। कनानियों के लिए इस वक्त जो है वो डरने का मौका था, लेकिन आज दुनिया के पास, आज गुनाहगारों के पास जो है वो खुशी करने का मौका है, क्योंकि जब कोई खादिम बाइबल मुकद्दस के हवाला जात को खोल कर आपके सामने पेश करता है, आपके सामने रखता और यीशु को कबूल करने के लिए आपको दावत देता है, तो याद रखें आपको कनानियों की तरह अपने खैमों में डरकर छुप जाने की जरूरत नहीं, बल्कि आपको खुश होकर नजात के कलाम को अपनाने की जरूरत है, तौबा करने की जरूरत है। क्योंकि कनानियों ने तो उस वक्त इन नरसिंगों की आवाजों को सुनकर सहम जाना था, क्योंकि उनकी मौत का वक्त नजदीक आ गया था। लेकिन आज अगर आप नजात के कलाम को सुनते हैं तो आपको सहमना नहीं, बल्कि आपको खुश होकर इस नजात को अपना लेना है, क्योंकि अब आपका जिंदगी को हासिल करने का वक्त आ गया है। सो कनानियों में और आज के दौर के गुनाहगारों में बहुत ज्यादा फर्क है। आज के गुनाहगारों पर खुदावन ने फजल आम कर दिया है, बख्शिश को आम कर दिया है। जो चाहे खुदावन के पास आए और नजात ले ले और फिर कभी ना मरे और यीशु के नाम में हमेशा जीता रहे, वो भी खुदावन यीशु के साथ जलाली मुकामों में। आगे चलकर हम देखते हैं, लिखा है 14वीं आयत की तरफ आए तो लिखा है, और दूसरे दिन भी वो एक बार शहर के गिर्द घूमकर खैमा गाह में फिर आए। उन्होंने 6 दिन तक ऐसा ही किया खुदावन के हुक्म के मुताबिक। और फिर 15वीं आयत में लिखा है, सो 7वें दिन यूं हुआ कि वो सुबह पो फुटने के वक्त उठे और उसी शहर के गिर्द 7 बार फिरे, 7 बार शहर के गिर्द फकत उसी दिन फिरे। सो खुदा का हुक्म था कि 7वें दिन जो है वो 7 बार चक्कर लगाना है। 7 का अदद जो है वो कामलियत का अदद है। खुदा ने दुनिया बनाई और 7वें दिन में सारा काम खत्म करके आराम किया, और इस दिन में खुदा ने जो है इस दिन को बरकत दी और सब्बत का दिन ठहराया। और 7 का अदद जो है वो मुकम्मल करने को, मुकम्मल को यानी कि कामिल होने को जो है वो जाहिर करता है। 7 के अदद के बारे में हम मुकाशवा में पहले ही बड़ी तफसील से सीख चुके हैं। अगर आप में से किसी ने मिस किया हो तो यूट्यूब चैनल पर अगर आप लिखेंगे रेवलेशन चैप्टर का नंबर डाल के और आगे इवेंजलिस्ट मारिया ऑफिशियल लिखेंगे तो आपको रेवलेशन के जिस भी चैप्टर की जो है वो एक्सप्लेनेशन चाहिए यूट्यूब में, उसी चैप्टर की एपिसोड जो है वो जरूर आपके आगे ओपन हो जाएगी। सो अगर आप सीखना चाहें तो रेवलेशन की एपिसोड्स को देखकर जाकर सीख सकते हैं। 7वें दिन जो है अब इनकी फतह का दिन था। वो काम जो अरसे से शुरू किया गया था वो 7वें दिन पे आकर अब मुकम्मल होने को है। और लिखा है आगे चलकर 16वीं आयत में, और 7वें बार ऐसा हुआ कि जब काहिनों ने नरसिंगे फूंके तो यशवा ने लोगों से कहा ललकारो। अब 6 दिन लोगों का खामोश रहने का वक्त था और 7वें दिन इनके ललकारने का वक्त था, क्योंकि खुदावन की तरफ से इनको ये वक्त दिया गया था, हुक्म दिया गया था। 7वें दिन यशवा ने इनको कहा जोर से ललकारो, और लिखा है यशवा कहता है क्योंकि खुदावन ने ये शहर तुमको दे दिया है। प्रेज द लॉर्ड। सो
यहाँ पर आकर इसराइलियों ने बियाबान में जो नाफरमानियां की थी उनको दोहराया नहीं, बल्कि अब यहाँ पर आके उन्होंने वैसा ही ठीक ठीक किया जैसे खुदा ने कहा था, और खुदा ने 7वें दिन ये शहर यस्सु के नाम से उनको दे दिया। सो ये खुदा की कुदरत थी जो वफादारी करने से इसराइलियों ने अपनी जिंदगियों में इसको एक्सेप्ट कर लिया, इसको एक्सपीरियंस कर लिया। आज खुदावंद हमारी जिंदगियों में भी बड़े बड़े काम करना चाहता है, लेकिन हम उनको होते हुए तब ही देख सकते हैं जब अतियात करके हम खुदावंद के कलाम पर अमल करेंगे, खुदावंद की वफादारी करना सीख लेंगे। सो हमें फजल के दौर का नाजायज फायदा नहीं उठाना, बल्कि खुदा के फरमाबरदार होना है, ताकि वाकई ही खुदा की बरकतों का अपनी जिंदगियों में एक्सपीरियंस कर सके। आगे चलकर 7वीं आयत की तरफ आए तो लिखा है, और वो शहर और जो कुछ उसमें है सब खुदावंद की खातिर नेस्त होगा, फकत राहब कस्बी और जितने उसके साथ उसके घर में हो वो सब जीते बचेंगे। सो अब यशुआ ने कहा कि अब इनके ललकारने पर जो है वो यरू की दीवारें जो है वो गिर जाएंगी, और फिर ये शहर जो है वो नेस्त हो जाएगा, ये नाबूद हो जाएगा, और सिर्फ यहाँ से जो बचाया जाएगा इस शहर में वो सिर्फ और सिर्फ राहब का घराना है। राहब, उसके माँ बाप और उसके बाकी घर के लोग जिनको उसने अपने साथ घर के अंदर दाखिल कर लिया था, सिर्फ उसी औरत का घराना जो है वो बचाया जाएगा। अब राहब के बारे में हम सीख चुके हैं कि ये एक कस्बी औरत थी जो कि अपने माजी में, अपने पास्ट में कस्बी थी, जो कि गलत काम किया करती थी, लेकिन अब ये अपने गुनाहों से तौबा कर चुकी है। अब इसने अपनी जिंदगी को तब्दील कर लिया है, ठीक कर लिया है, तो इसीलिए अब इस पर खुदा का रहम भी हो गया है। और पहली बात तो इसने तौबा की थी, और फिर खुदा के लोगों को इसने अपने घर में जगह दी थी। सो कई बार इंसान तौबा कर लेता है अपनी जिंदगी में, लेकिन खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देता, खुदा की मोहब्बत को, उसके हुक्मों को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देता। सो ऐसे लोग जो तौबा तो कर लेते हैं लेकिन खुदावंद के कलाम को अपने दिल में जगह नहीं देते, वो भी बचाए नहीं जाएंगे। राहब की यहाँ पर 2 खासियतें थी, एक तो वो अपने गुनाहों से तौबा कर चुकी थी, और दूसरी बात कि उसने जो है वो खुदा के लोगों को अपने घर में दाखिल कर लिया था, उनको पनाह दी थी, और फिर इजहार किया था, उनके सामने इकरार किया था कि तुम्हारा खुदा जो है वो कुदरत वाला खुदा है। सो तौबा करना, फिर दिल के अंदर कलाम को जगह देना, और लफ्जों से इस बात का इकरार करना कि खुदावंद सब कुछ है, खुदावंद ही पाक है, खुदावंद ही मुकद्दस और वही नजात दहिंदा है। ये हर इंसान के लिए पहले भी जरूरी था, आज भी जरूरी है, और आने वाले दौर के हर इंसान के लिए जो है वो भी यही जरूरी होगा। खुदावंद के हुक्म के मुताबिक, खुदावंद के फजल के साथ राहब का घराना जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि बचा लिया गया, लेकिन बाकी कनानियों की उदालत का वक्त था, तो अब उनकी जो है वो नेस्तो नाबूद होने का वक्त आ गया। सो हम देखते हैं कि 7 काहिनों ने 7 नरसिंगे जो है वो 7 दिनों में फूंके, और फिर यरू की दीवारें जो है वो गिरा दी गई, उनके ललकारने से यरू की दीवारें गिरा दी गई। अब हम देखते हैं खुदावंद ने कुछ साल दिए हैं इंसान को, कुछ सदियां दी हैं इस दुनिया को, कि अब जो है खुदा के काहिन बाइबल मुकद्दस को लेकर जगह जगह मनादी करते फिरते हैं, और सोशल मीडिया के दौर में तो मनादी और ज्यादा जोरों पर, अरूज पर हमें नजर आती है। याद रखें, इस मनादी के बाद जिस तरह से 7वां दिन जो है वो यरू में आया था कि यरू की दीवारों को गिरा दिया गया था और इसराइल के दुश्मनों को नेस्त और नाबूद कर दिया गया था, इसी तरह इस दुनिया की तारीख में फिर से वक्त आएगा जब खुदावंद यीशु मसीह ललकार और नरसिंगे के साथ जो है अपने फरिश्ते के साथ और भारी फौजों के साथ आएगा, और फिर से वो इस दुनिया की उदालत करेगा। जैसे कनानियों की उदालत की गई थी, इसी तरह से इस दुनिया की भी उदालत की जाएगी। और याद रखे, तब शैतान की सारी तासीरें, सारी चलाकियां जो है वो इसी तरह नेस्त और नाबूद हो जाएंगी, और शैतान की तासीरें, शैतान की चलाकियां जिन इंसानों को इस्तेमाल करती हैं, वो इंसान भी इसी तरह जो है वो नेस्त और नाबूद हो जाएंगे। सो कलीसिया बचा ली जाएगी। यीशु मसीह कब ललकार और नरसिंगे के साथ इस दुनिया में उदालत करने आएगा, इसके बारे में भी हम तफसील के साथ मुकाशफा में सीख चुके हैं। मैं शॉर्टली सिर्फ आपको रिमाइंड कराना चाहूंगी। कई बार लोग समझते हैं
कि कलीसिया का आसमान पर उठाए जाने वाला जो इवेंट है जिसको रैप्चर कहा जाता है, शायद उसी दिन यीशु ने ललकार और नरसिंगे की आवाज के साथ आना है और फरिश्तों ने भी साथ आना है। तो हम मुकाशवा में सीख कर आ चुके हैं कि ऐसा नहीं होगा। पहली जो यीशु की अभी आमद होनी है, जिसमें यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को बादलों पर अपने साथ लेकर चले जाना है, यहाँ पर इस इवेंट की का जो जिक्र किया जा रहा है, जिसका हम यहाँ पर याद दहानी कर रहे हैं, या यरू के वाक्य के साथ फ्यूचर के जिस वाक्य को हम मैच कर रहे हैं यहाँ पर, वो वाक्य जो है वो कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने के बाद होगा, जब मुखालफे मसीह का दौर दुनिया में चल रहा होगा, जब यहाँ पर ग्रेट ट्रिबुलेशन का दौर होगा। ग्रेट ट्रिबुलेशन के दौर का जब एंड टाइम आएगा, जब यीशु मसीह अपने फरिश्तों के साथ और तमाम मुकद्दसीन जो कि पहले यीशु मसीह ने रैप्चर के दौरान आसमान पर उठा लिए होंगे, जब उन मुकद्दसों के साथ खुदावंद यीशु मसीह इस जमीन पर 1000 साला बादशाही को कायम करने आएगा, वो इवेंट होगा जब यीशु मसीह नरसिंगे और ललकार के साथ आएगा और फिर जो है वो दुनिया की उदालत का वक्त आएगा। पहले 1000 साला बादशाही होगी, फिर दुनिया की उदालत होगी। हम इसको बड़ी तफसील के साथ जो है मुकाशवा में पढ़कर आ चुके हैं। मुकाशवा के जिन चैप्टर्स में इन हवाला जात का जिक्र है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब चैनल पर जो है वो रेवलेशन चैप्टर नंबर डाल के आगे इवेंजलिस्ट मारिया ऑफिशियल लिखेंगे, सर्च करेंगे, तो वो एपिसोड आपके सामने खुल जाएगी और आप इसको मजीद जो है वो डिटेल से सीख सकेंगे। सो हम सीखते यहाँ पर ये है कि जिस तरह से यरू की उदालत की गई, इसी तरह से इस दुनिया की फिर से उदालत की जाएगी। जिस तरह से कनानियों को नेस्त कर दिया गया, इसी तरह इब्लीसी तासीरें और गुनाहगारों को जो है खुदा की कुदरत नेस्त और नाबूद कर देगी, जब खुदावन अपने फरिश्तों के साथ अपनी कलीसिया के साथ उदालत करने आएगा। सो मसीह की कलीसिया जो है वो उदालत में शामिल नहीं होगी, वो गुनाहगारों में, मुल्जमानों में नहीं खड़ी होगी, बल्कि मसीह की कलीसिया ने मसीह के साथ गुनाहगारों की उदालत करनी है। सो मुकद्दसों के लिए ये भी एक बड़ी खुशी और फख्र की बात है। इसके बारे में भी आप दोबारा जाकर मुकाशवा में से सीख सकते हैं। आगे चलकर हम सीखते हैं कि कस्बी को तो जो है वो बचा लिया गया है। अब एक और हुक्म का यहाँ पर जो है खुदा ने एक और हुक्म दिया। अब हम एक एक आयत को नहीं पढ़ेंगे, वक्त ऑलरेडी काफी हो चुका है। सो यहाँ हम देखते हैं 18वीं आयत की तरफ आकर लिखा है, बल्कि मैं 17वीं आयत से पढ़ती हूँ और हम शॉर्टली बात करेंगे। और वो शहर जो कुछ उसमें है सब खुदावन की खातिर नेस्त होगा, फकत राहब कस्बी और जितने उसके साथ उसके घर में हो वो सब जीते बचेंगे। सो उस शहर में जितनी चीजें थी, जितने जानदार थे, उनको नेस्त और नाबूद करने का खुदा ने हुक्म दिया था और मना किया था कि उनकी किसी चीज का कोई लालच नहीं करना। लिखा है आगे 18वीं आयत में, और तुम बहरहाल अपने आप को मखसूस की हुई चीजों से बचाए रखना, ऐसा ना हो कि उनको मखसूस करने के बाद तुम किसी मखसूस की हुई चीज को लो और यूं इसराइल की खैमागाह को लानती कर डालो और उसे दुख दो। अब ये खुदा का हुक्म था, आगे जाकर किस तरह से, किस कदर इसकी जो है वो फर्मा बरदारी की जाएगी या नाफरमानी की जाएगी, इसके बारे में हमने आज नहीं कल की एपिसोड में सीखना है। आगे 19वीं आयत की तरफ आए, लिखा है, लेकिन सब चांदी और सोना और वो बर्तन जो पीतल और लोहे के हों खुदावन के लिए मुकद्दस है। अब यहाँ पर खुदा ने इसराइल को यहाँ ये भी पाबंद किया था, ना सोना, ना चांदी, ना पीतल का जो है तुमने लालच करना है। तुम्हें वैसे ही खुदा ने वो मुल्क दे दिया है जिसमें दूध और शहद बहता है, जो कि कुदरती चीजों के मुताबिक भी जो है वो बड़ा अच्छा और खूबसूरत जगह है, शहर है, मुल्क है, जो कि आइंदा आने वाले वक्तों में तुम्हें और तुम्हारी नस्लों को हमेशा सुकून और फायदा फराहम करेगा। सो तुमने इस शहर को लेते हुए दूसरी चीजों का लालच नहीं करना, बल्कि वहां का सोना, चांदी और पीतल की जितनी कीमती अशियां हैं वो खुदावन के लिए मुकद्दस होंगी, खुदावन को दी जाएंगी। आज कई बार इंसान जो है इन चीजों को अपने ही नाम करने की कोशिश करता है। याद रखें, खुदा ने इंसान को हमेशा सिखाया है, जरूर है कि हम अपनी जिंदगी की जो सबसे अच्छी और सबसे कीमती चीजें हैं उनको खुदावन के लिए मुकद्दस ठहराना सीखें। जैसे हम अपनी औलाद हमें सबसे ज्यादा कीमती है, हमें अपनी औलाद को खुदावन के लिए मुकद्दस करना है। मेरा अभी बेटा पैदा होने से पहले ही जो है मैंने खुदावन
से दुआ करनी शुरू कर दी थी कि खुदावन मेरा जो पहला बेटा होगा, क्योंकि अब तो वक्त से पहले पता चल जाता है कि बेटा है या बेटी है। सो जब मुझे पता चला कि मेरा बेटा है तो मैंने खुदावन से पहले कहा था कि खुदावन ये मेरा बेटा मैं तेरे लिए मुकद्दस करती हूँ, ये तेरा होगा, तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल होगा। सो पहली औलाद तो सारी ही कीमती होती है, लेकिन जो पहली की वैल्यू होती है वो पहली की ही होती है। तमाम पेरेंट्स जो है इस बात का तजर्बा रखते हैं, एक्सपीरियंस रखते हैं। सो मैंने अपनी जिंदगी की सबसे मुकद्दस चीज, जो कि सबसे खास इंपॉर्टेंट चीज थी मेरी, मैंने उसको खुदावन के नाम किया और खुदावन से कहा कि खुदावन मेरी औलाद जो है वो तेरी है और तेरे ही जलाल के लिए तूने उसे इस्तेमाल करना है, मैं नहीं बल्कि तेरा रूह उसे सिखाए। सो इसी तरह जरूर है कि हम अपनी कीमती चीजों को खुदावन के नाम करना सीखे। यहाँ की भी कीमती चीजें खुदावन ने अपने लिए मुकद्दस करने को कहा, लिखा है सो वो खुदावन के खजाना में दाखिल किए जाएं। याद रहे, अगर हम अपने बच्चों को, अपने करीबी रिश्तों को भी खुदावन के नाम कर देते हैं तो वो खुदावन के खजाना में जो है वो दाखिल कर दिए जाते हैं और वो खुदावन की वो कुदरतें और खुदावन के अजीब कामों को एक्सपीरियंस करते हैं जिनको आम दुनिया के लोग जो है तसव्वुर भी नहीं कर सकते। 20वीं आयत में आगे चलने लिखा है, बस लोगों ने ललकारा और काहिनों ने नरसिंगे फूंके, और ऐसा हुआ कि जब लोगों ने नरसिंगे की आवाज सुनी तो उन्होंने बुलंद आवाज से ललकारा और दीवार बिल्कुल गिर पड़ी और लोगों में से हर एक आदमी अपने सामने चढ़कर शहर में घुसा और उन्होंने उसको ले लिया। सो प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद के हुक्म के मुताबिक अब वो वक्त आ पहुंचा कि इसराइलियों ने नरसिंगे फूंके और खुदावंद के हुक्म से वक्त मुकर्रा पर ललकारा, शाउट किया तो यरू की दीवार जो है वो गिर पड़ी और इसराइली जो है उसमें दाखिल हो गए। और लिखा है 21वीं आयत में, और उन्होंने उन सब को जो शहर में थे, क्या मर्द क्या औरत, क्या जवान क्या बुढ़े, क्या बैल क्या भेड़ क्या गधे, सबको तलवार की धार से बिल्कुल नेस्त कर दिया। अब ये जिस जंग का ऐलान किया गया था, जिस जंग को पाया तकमील पर पहुंचाया गया, इसको जो है वो खुदा के हुक्म से और कनानियों की उदालत करने के लिए, ये कनानियों पर जुल्म नहीं बल्कि कनानियों की उदालत करने के लिए था। अब आज के दौर में खुदा हमें गुनाहगार की ऐसी उदालत करने को क्यों नहीं कहता? क्योंकि यीशु मसीह जो है इस दुनिया में कफारा अदा करके जा चुका है। अब ये फजल का दौर है। अब खुदावन चाहता है कि तमाम कौमें और तमाम कबीले जो है वो बचाए जा सके, क्योंकि कफारा अदा हो चुका है। सो आज जब खुदावन ने मुझे और आपको अपने खादिम बनाया है, अपने मुकद्दस लोग ठहराया है, बरगजीदा लोग ठहराया है, तो आज हमने जाकर तलवार की धार से इंसान को कत्ल नहीं करना, बल्कि आज हमने इस हथियार को, जो कि बाइबल मुकद्दस की सूरत में हमें दिया गया है, आज हमें इस हथियार का इस्तेमाल कर कर जो है वो शैतान की तासीरों को नेस्तो नाबूद करना है, जिसने इंसान की जिंदगियों को जकड़ कर रखा है, जो कि इंसान को खुदावंद की पाक हजूरी में आने से रोकती हैं, जो कि इंसान को नजात पाने से रोकती हैं। सो हमारा हथियार जो है ये इंसानों से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि शैतान की कुव्वतों के साथ, शैतान की फौजों के साथ लड़ने के लिए हमें दिया गया है। और याद रखें, कई बार लोग इस हथियार को जो है वो गलत इस्तेमाल करते हैं। कोई पादरी के खिलाफ इसी हथियार को इस्तेमाल कर रहा होता है, कोई एक चर्च जो है वो दूसरे चर्च के खिलाफ इसी हथियार को इस्तेमाल कर रहा होता है। कहते हैं कि हम जो कहते हैं वो ठीक है, दूसरे जो कहते हैं वो गलत है। याद रखें, अगर हम इस हथियार को इंसान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, चर्च के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, पास्टर्स के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, तो हम इस हथियार को बड़ा मिसयूज कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ना तो हमने इस हथियार को जाना, ना इसकी अहमियत को पहचाना, और ना हमने इसका सही इस्तेमाल किया। इसका सही इस्तेमाल जो है वो हमें शैतान की तासीरों को नेस्त करने के लिए करना है, और वो तब होगा जब हम गुनाह के खिलाफ मनादी करेंगे और यस्सु की नजात की खुशखबरी को दूसरों तक पहुंचाएंगे। और अगर हमने लोगों को कहना ए पादरी ठीक नहीं, आ गिरजा ठीक नहीं, वो लोकी ठीक नहीं, तो फिर रूहें बचाने का काम खत्म हो जाता है और फिर जो है अपना ही नाम बनाने का काम शुरू हो जाता है। सो इस हथियार को हाथ लिए हुए हमने अपना नाम नहीं कमाना, अपनी शोहरत नहीं बनानी, बल्कि खुदावन के लिए रूहों को जीतना और शैतानी तासीरों को यस्सु के नाम के साथ इस
हथियार को इस्तेमाल करते हुए जो है वो नेस्त और नाबूद कर देना है। ये जिम्मेदारी जो है वो नए अहद की कलीसिया को दी गई है, जिस पर मुझे और आपको एहतियात करके अमल करना है, तब ही हम आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकेंगे। आगे चलकर हम देखते हैं 22वीं आयत में लिखा है, और यशवा ने उन दोनों आदमियों से जिन्होंने उस मुल्क की जासूसी की थी कहा कि उस कस्बी के घर जाओ और वहां से जैसी तुमने उससे कसम खाई है उसके मुताबिक उस औरत को और जो कुछ उसके पास है सब कुछ निकाल लाओ। सो कस्बी राहत को जो है वो बचाया जाता है। और जब हम न्यू टेस्टामेंट की तरफ देखें तो इब्रानियों उसके 11वें बाब की 31वीं आयत में भी जो है इस हवाले को, इस वाक्य को जो है वो कोट किया गया है, जहां पर खुदावंद का बंदा कहता है कि राहब फाशा जो है वो नाफरमानों में से बचा ली गई, उसको अलग कर लिया गया। अब फिर ये फाशा औरत जो कि अपनी जिंदगी में पहले कभी फाशा कहलाती थी, अब इसको बचाया गया इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि इसने बुरा काम छोड़ दिया और खुदा को कबूल किया और अपने लबों से इकरार किया कि इसराइल का खुदा जो है वही जिंदा खुदा है, वही कुदरत वाला खुदा है। और फिर इसने सिर्फ इकरार नहीं किया बल्कि खुदा के लोगों को अपने घर में पनाह दी, उनकी मदद भी की। सो ये अच्छाइयां थी इस फाशा औरत की, जो कि माजी की फाशा औरत थी। ये इसकी क्वालिटीज थी, इसकी अच्छाइयां थी, जिनकी वजह से इस पर जो है खुदा का रहम हुआ और खुदा ने इसको बचा लिया। आगे चलकर कुछ अरसे में है हम देखते हैं कि फौरी तौर पर जो है इसको इसराइली करार नहीं दिया गया, इसे इसराइली कौम में शामिल नहीं कर दिया गया। अब एक एक आयत को पढ़ने का वक्त नहीं रहा। सो हम देखते हैं कि इसको फ्यूचर में चलकर कुछ अरसा गुजरने के बाद जो है इसी औरत को इसराइलियों में जो है फिर शामिल कर दिया गया और यहूदा के रईस सलमून की जो है ये आगे चलकर बीवी बनी और फिर बोइज की, जो कि इसराइल में एक नामवर शख्सियत है, उसकी ये माँ भी ठहरी। और इस तरह से हम देखते हैं कि आगे चलकर जब मुकद्दस मत्ती की रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसके पहले बाब की 5वीं आयत को पढ़े, जहां पर यीशु मसीह की फिर सारी इसराइल की नस्ल का जो नसबनामा लिखा आया है वहां पर इसको भी जो है वो शामिल किया गया है। सो इसको शामिल किया जाना खुदा के लोगों में, खुदा की कौम में, इसके लिए बड़ी ही बाइस से बरकत बात थी। आज हम जो गैर कौमों में से बचाकर खुदावंद की हुजूरी में लेकर आए गए और खुदावंद की अंजील की मनादी करते हैं, मेरे और आपके लिए भी ये कोई मामूली बात नहीं, ये बड़े फख्र की और बड़ी खुशी की बात है। आखिरी हिस्सा की तरफ आते हैं। 26वीं आयत में लिखा है, और यशवा ने उस वक्त उनको कसम देकर ताकीद की और कहा कि जो शख्स उठकर इस यरू शहर को फिर बनाए वो खुदावंद के हजूर मलाऊन हो। अब यरू के शहर को दोबारा बनाने से खुदा ने हुक्म दिया था, मना किया था कि इसको नहीं बनाना। और फिर यशवा कहता है कि जो भी खुदावंद के इस हुक्म को तोड़ेगा वो शख्स मलाऊन होगा। और लिखा है वो अपने पहलौठे और उसकी नींव डालते वक्त और अपने सबसे छोटे बेटे को उसके फाटक लगवाते वक्त खो बैठेगा। हम देखते हैं कि शहरों को जो तामीर किया जाता है वो नस्ल की बढ़ोतरी के लिए किया जाता है ताकि हमारी नस्लें वहां पर आबाद हो सके। लेकिन यहाँ पर बताया यह गया था कि जो खुदा के इस हुक्म को तोड़ेगा उसकी नस्ल ही हलाक हो जाएगी, उसकी नस्ल ही खत्म हो जाएगी। तो हम देखेंगे आगे चलकर, आज इस पर बात करने का टाइम भी नहीं और हम जो है वो इसी पैसेज को इतना डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि फ्यूचर में जाकर हमने इसका जो है वो आगे देखना है, रिजल्ट क्या निकलेगा जब इस नाफरमानी को किया जाएगा। उसके लिए हवाला अगर आप आज भी पढ़ना चाहें तो नोट कर सकते हैं। पहला सलातीन उसके 16वें बाब की 34वीं आयत में फ्यूचर में चलकर जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जिसने ये काम किया उसका आगे अंजाम क्या हुआ। लेकिन अलबत्ता आगे चलकर हम देखेंगे फिर से खुदावंद के रहम और खुदा के फजल को उसके लोगों पर। खुदा के लोग नाफरमानी करते तो खुदा से सजा पाते हैं, लेकिन खुदा का कहर जो है वो दम्बर का होता है। आगे चलकर खुदा जो है वो उनको माफ भी कर देता है, फिर से बढ़ाता है। हम देखेंगे कि एलिया और अलीशा का निकलना जो है वो इसी शहर में से दोबारा से होगा और फिर से यरू की रौनक जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के आने से भी जो है वो और ज्यादा बहाल हो जाएगी। उसका वाकया हम पहले लूका में भी पढ़ चुके हैं, मत्ती में भी पढ़ चुके हैं। जब हमने न्यू टेस्टामेंट को सीखा था
लेकिन खुदावंद ने जब चाहा ओल्ड टेस्टमेंट को खत्म करने के बाद दोबारा जब हम न्यू टेस्टमेंट को वर्स टू वर्स सीखेंगे, सो और ज्यादा तफसील से आगे जाकर कुछ सालों बाद हम सीखेंगे। सो खुदावंद के कलाम की इन बातों को तरतीब के साथ सीखना ये मेरे और आपके लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। हम सीख रहे हैं, हम सिखा रहे हैं और खुदा की हजूरी में और ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत बख्शे। अभी हम दुआ करेंगे और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर सुनकर इससे बरकत हासिल कर सके। अब आप आसमानी जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन आए हैं तेरे पाक कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए, अपने इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, अपने लोगों को छू और बड़ी कसरत से बरकत दे, अपनी हुजूरी में और ज्यादा आगे बढ़ने का फजल दे। जो लोग बाद में इस वीडियो को ऑनलाइन आकर देखेंगे, तेरे कलाम को सीखेंगे, उन पर भी तू अपना हाथ बढ़ाना, उनको और उनके घरानों को भी बड़ी कसरत से बरकत देना। ऐ बाप आसमानी, जितने लोगों ने इस वीडियो को में से तेरे कलाम को सुनकर द वे ऑफ हेवन को स्टार्स दिए हैं, उनके दिए को तू अपनी हजूरी में एक बखूर की मानद कबूल कर और उसके इवज तू अपने लोगों को उसका बड़ा अजर बख्श दे। जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं या व्हाट्सएप पे हमें अपनी दरखास्तें भेजी हैं, उन पर भी खुदावंद तो अपना हाथ बढ़ा, उनकी दरखास्तों को कबूल कर, तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से, भांजपन से, बेरोजगारियों से अपने लोगों को आजाद कर, ताकि तेरे लोग आजाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सके। मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हजूरी में याद करती हूँ। उन सब पर भी अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे, अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल के लिए, अपनी गवाही के लिए और ज्यादा तो उन सबको कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर, सारी मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। सो कल फिर खुदावंद ने चाहा तो इसी तरह द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर और इवेंजलिस्ट मारिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन आकर हम खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे। आप जरूर खुद भी आए, दूसरों को भी दावत दें, ताकि मजीद लोग हमारे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीखते रहें और खुदावंद की हजूरी में और ज्यादा आगे बढ़ते रहें। सो खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।